Hello students, I'm your teacher Tariq Fareed. It has been greatly felt कि एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं जो उनमें स्ट्रेस कॉज करते हैं और उन स्ट्रेसेस को मिनिमाइज करने के लिए आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ क्लासेस बेस्ड ऑन दीज स्मॉल कॉन्सेप्ट्स एंड आई कॉल ईच क्लास टिप ऑफ फाइनल मूवमेंट। और हमारी आज की टिप ऑफ फाइनल मूवमेंट है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस है जिसको बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हवाले से, लेकिन वो आंसर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन वाला। और अगर क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है तो बच्चे जो है उसका आंसर लिखते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। पहले हम लोग यहाँ पे इनके दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे और कंपैरिजन ड्रॉ करने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपने ग्रेटली ये अंडरस्टैंड करना है कि इस डिफरेंस को हम लोग किस तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ इनके दरमियान का जो डिफरेंस है उसको एक कंपैरिजन के ज़रिए क्लियर करने का। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सारी बातें कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से। तो सबसे पहले आपने देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज स्टडीड इन ऑल रिएक्शंस। ऑल रिएक्शंस मीन के रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों रिएक्शंस के अंदर। और इसी तरह से अगर हम लोग रेट की बात करें तो रेट का सिंपल मतलब है स्पीड, मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन कितना फास्ट और कितना स्लो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इनके फैक्टर्स के हवाले से, और आपने यूं भी समझना है कि चेंज करेंगे हम लोग कोई भी फैक्टर, चेंज ऑफ कंडीशंस आइदर स्पीड अप और स्लो डाउन द रिएक्शन। और लास्टली हम लोग इसके फैक्टर्स की बात करें, जो फैक्टर्स या जो कंडीशंस रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करते हैं। सो फैक्टर्स आर, फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज प्रेशर, थर्ड इज एंजाइम, and fourth is amount of substance, last is size of particles। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि ग्रेटली हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग वन बाय वन इनको स्टडी करें और हम इन डेप्थ बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर के हवाले से। सो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन आप यहाँ पे देखिए कि इंक्रीज इन टेम्परेचर
causes increase in rate, इसका मतलब ये कि रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि टेम्परेचर जो है इट प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी टू द पार्टिकल्स, और काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल्स को प्रोवाइड कर दी जाती है तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है, और स्पीड इंक्रीज़ होने की वजह से जो इफ़ेक्टिव कुलियंस हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। सो इफ़ेक्टिव कुलियंस इंक्रीज। तो एवरी टाइम जब रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ जाए, तो टेम्परेचर का सिंपली आपने ये बताना है कि उसके इंक्रीज़ की वजह से रेट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है पार्टिकल्स को, और जो स्पीड है पार्टिकल्स की मूवमेंट की वो इंक्रीज़ हो जाती है, और उसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ इफ़ेक्टिव कुलियंस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, सेकेंडली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रेशर के हवाले से। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो आपने एक तो ये समझना है कि प्रेशर जो है इट ओनली अफेक्ट्स रिएक्शंस इन विच gases आर द reactants। मतलब ये है कि अगर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो है वो गैसेस होंगी, तब भी प्रेशर जो है वो अफेक्ट करेगा। तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर will increase rate of reaction। और इसकी भी सेम रीज़न के पार्टिकल्स कम टुगेदर बिकॉज दे आर compressed। सो पार्टिकल्स कम टुगेदर, और उनकी वजह से जो नंबर ऑफ कुलियंस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। नंबर ऑफ कुलियंस इंक्रीज। तो इसकी भी सिंपल मतलब, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन में प्रेशर के इफ़ेक्ट के हवाले से आपसे पूछा जाए, तो पहले तो आपने ये देखना है कि अगर जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं वो गैसेस हैं या नहीं है, क्योंकि अगर गैसेस नहीं होंगे तो प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, और प्रेशर का इंक्रीज़ उसकी आपने रीज़न भी बतानी है कि प्रेशर के इंक्रीज़ की वजह से जो नंबर ऑफ़ इफ़ेक्टिव कुलियंस हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स कम क्लोज टुगेदर, और उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंजाइम के हवाले से। सो आर थर्ड फैक्टर इज इफेक्ट्स ऑफ एंजाइम। मीन हमने एक रिएक्शन के अंदर एंजाइम ऐड किया है, तो उस एंजाइम ऐड करने की वजह से जो रिएक्शन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो हम लोग एडिशन ऑफ एंजाइम के साथ हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि ये जो एंजाइम है दिस रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी।
मतलब ये है कि एक रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है तो उसकी जो अमाउंट है उसको एंजाइम ग्रेटली रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, और लास्टली इंस्टेड ऑफ सीइंग दिस, लास्टली हम लोग दो और फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। सो आर फोर्थ फैक्टर इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो दो तरह से रिएक्ट करता है। मीन अगर हम लोग बात करें इंक्रीज इन रिएक्टेंट इंक्रीजेज द रेट। अब देखिए, इंक्रीज इन रिएक्टेंट का मतलब है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो उसकी वजह से जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि रिमूवल ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो increases the rate। और फिफ्थ फैक्टर जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, इट इज़ साइज ऑफ पार्टिकल। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको एक रिएक्टिंग सब्सटेंस है जो कि बल्क में है और एक ग्राउंडेड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में है, तो उसका डिफरेंस पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट जो है इन पाउडर फॉर्म और ग्राउंडेड, ग्राउंडेड वही ग्राइंडिंग की सेंस में है। सो ग्राउंडेड विल हैव मोर सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ पार्टिकल है उसमें हम लोग ज़्यादातर इसी चीज़ की बात करते हैं। मीन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि वो हमारा जो रिएक्टेंट है वो कौन सी फॉर्म में है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हवाले से। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आपने ये देखना है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग स्टडी करते हैं ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं और एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहा होता है। अच्छा, ये तो हमने आपको एक्सप्लेनेशन दी है रिवर्सिबल रिएक्शन की। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन है और इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम रेट से चल रहे हो, मीन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम या
ज़्यादा प्रिसाइजली हम लोग उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, और पहली बात हमने यहाँ पे ये की है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हम बात सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में करते हैं, और इक्विलिब्रियम क्या स्टेट होती है उसको हमने डिफाइन किया। अब हम लोग इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि जो चेंज ऑफ फैक्टर होता है या चेंज ऑफ कंडीशन shift the position of equilibrium. अच्छा देखिए, आपने यहाँ पे यूँ बात करनी है कि आइदर जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करें तो आइदर शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड or it shifts to rightward. मतलब आप ये समझिए कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम रेट से चल रहे थे। पोजीशन मतलब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो गई, लेकिन अगर हम लोग कंडीशंस को चेंज करते हैं या कंडीशंस को फ्लक्चुएट करते हैं, तो एवरी फ्लक्चुएटिंग या चेंजिंग जो कंडीशन है उसकी वजह से इक्विलिब्रियम के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। और वो जो सिस्टम है, सिस्टम ये कोशिश करता है कि वो इक्विलिब्रियम को दोबारा से अटेन करे। अब दोबारा से अटेन करने के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आइदर जो है स्पीड अप हो जाता है, मीन फॉरवर्ड रिएक्शन आइदर स्पीड अप हो जाता है, या जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है। अब अगर रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो गया तो आपने ये समझना है कि जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड। इसी तरीके से अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करना पड़ा तो उसकी वजह से जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो चली जाएगी राइट की तरफ। तो इस तरीके से आपने देखा कि कंडीशंस हम लोग चेंज करते हैं, कंडीशंस के चेंज करने की वजह से जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, और उस चेंज की वजह से जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट कर जाती है आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। अच्छा जी, अब हम लोग ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम लोग सिंपली देखेंगे कि यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जो ग्रेटली इसको अफेक्ट करते हैं, तो हम उन फैक्टर्स को एनालिस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स के हवाले से। अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और मैं इसे शॉर्टली इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है दिस इज टेम्परेचर, एंड सेकंड फैक्टर इज प्रेशर। और ग्रेटली आप ये समझिए कि जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको सिर्फ ये दो फैक्टर, वैसे अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन करें थर्ड फैक्टर मीन विच इज़ एंजाइम, लेकिन एंजाइम का इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे मेंशन करने का ये मकसद है ताकि आपको आइडिया हो कि एंजाइम का पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब हम एंजाइम ऐड करें या एंजाइम ऐड ना करें उसकी वजह से जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर कम अज़ कम कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये तीनों एक साथ मैंने इसलिए मेंशन किए। सम टाइम ऐसा होता है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हवाले से भी एंजाइम की एडिशन के हवाले से एक मेंशन होता है, तो बच्चे जो है उसके ऊपर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आया इसका मतलब है कि ये अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखिए हमने जब यहाँ पे ये सारे
फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, अब हम लोग वन बाय वन इनके इफ़ेक्ट स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो पहला फैक्टर है, दिस इज़ टेम्परेचर। सो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हमने यहाँ पे देखना है कि दो तरह से फर्स्ट हमने ऑब्जर्व करना है कि ये हमारा जो रिएक्शन है whether the reaction is exothermic और एंडोथर्मिक, मतलब ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है। और अगर ये डिसाइड हो गया या ये इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है, तो आपने ये देखना है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक। ठीक है बच्चे, तो अगर आपने ये देख लिया कि आपका जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ उसको फेवर नहीं करेगा। तो इस वजह से जो फ्लक्चुएशन होगी या जो चेंज होगा वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को राइट से लेफ़्ट की तरफ स्विच कर देगा। मीन ये जो शिफ्टिंग है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, वो राइट की बजाय लेफ़्ट हो जाएगी। ऐसे ही टेम्परेचर फेवर करता है या इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो राइट से लेफ़्ट की तरफ। और एक्सोथर्मिक में इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से जो पोजीशन है वो लेफ़्ट की तरफ हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ की वजह से वो लेफ़्ट से राइट की तरफ स्विच कर जाएगा। दूसरा और लास्ट फैक्टर जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज़ प्रेशर। सो दिस इज़ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अब ये देखिए, प्रेशर के हवाले से आपने एक चीज़ देखनी है। आई मीन यू हैव टू सी number of moles of gaseous reactants on both sides of the equation। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि अगर लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है, वहाँ पे गैशियस रिएक्टेंट के ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ स्विच कर जाएगी। और इसी तरह से अगर राइट साइड पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट हैं उनका नंबर ज़्यादा होगा या नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में, मतलब अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ये अप्लाई होगा। तो आपने जहन में रखना है
कि हमने जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन है उनको ऑब्जर्व करना है। तो हमारा जब हमने ये डिसाइड कर लिया, सो इफ number of moles of gases are more on left side of the equation on left side of the equation, so position will shift to right side and vice versa। और वाइस वर्सा का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस हमने ऊपर मेंशन किया है उसका जो दूसरी कंडीशन होगी या दूसरी सूरत होगी, लाइक अगर लेफ़्ट की बजाय राइट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज़्यादा हैं तो फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ जो हमारा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया, हमने यहाँ पे ग्रेटली इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर को डिसाइड करते हैं, और ये हमारा एक कंपैरिजन है। तो हमारा यहाँ पे एक कंपैरिजन है रेट ऑफ रिएक्शन और साथ में जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। हमने ये भी देखा कि कौन कौन से रिएक्शंस के अंदर इसको स्टडी करते हैं और कौन से इसके फैक्टर्स हैं और वो फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। मीन उसकी जब हमें क्वेश्चन के अंदर रीज़न भी देनी होती है तो उस रीज़न को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं या मेंशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्टली हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से है, और इस क्वेश्चन में है द इक्वेशन शोज़ द रिएक्शन टू मेक प्रोपीन नाइट्राइल। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारी प्रोडक्ट है जिसका नाम प्रोपीन नाइट्राइल है, और इसमें कहा हुआ है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इफ़ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड। अब आप सिंपली देखिए, यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन पूछा हुआ है और टेम्परेचर का उसके ऊपर इम्पैक्ट पूछा हुआ है। तो सिंपली हम लोग बात करेंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्लियरली स्टेटेड है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अभी देखिए पहला पॉइंट आपने लिखना है कि रेट इंक्रीजेज, और जब ये रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो रेट इंक्रीज़ होने के साथ उसकी हमने रीज़न भी देनी है कि क्योंकि हमें डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन का कहा हुआ है। तो आपने जब इसकी रीज़न लिखनी है, आपने लिखना है कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर increase of temperature, to kinetic energy of particles increases। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से ड्यू टू विच द नंबर ऑफ इफेक्टिव कूलियंस इंक्रीज। क्योंकि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम लोग सिंपली किसी भी केमिकल
रिएक्शन के हवाले से जो इफ़ेक्टिव कुलियंस या नंबर ऑफ़ इफ़ेक्टिव कुलियंस हैं उनके भी इंक्रीज़ के हवाले से बात करते हैं। तो आपने पहली बात तो ये बताया आपने कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होता है, और उसके इंक्रीज़ होने के साथ आपने उसकी रीज़न भी लिख दी है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव कुलियंस हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। अच्छा, हम लोग सेकंड बात करेंगे यहाँ पे कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि प्रेशर सिर्फ इफ़ेक्ट करता है ऐसे रिएक्शन में जिसमें रिएक्टेंट जो है वो गैसेस हों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी गैस है और ये भी गैस है, और इसी तरह से ये भी गैसेस, मीन तीनों रिएक्टेंट गैसेस हैं और उनकी जो बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं वो भी गैसेस हैं। तो सर्टनली जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से जो पहला पॉइंट है वो ये है कि रेट इंक्रीजेस, और इसकी जब हम रीज़न लिखेंगे तो रीज़न में ये है कि पार्टिकल्स आर ब्रॉट टुगेदर ड्यू टू हाई प्रेशर। अब जब पार्टिकल्स करीब होंगे तो उसकी वजह से आ, उनके जो नंबर ऑफ़ कुलियंस हैं या नंबर ऑफ़ इफ़ेक्टिव कुलियंस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, एंड नंबर ऑफ़ इफ़ेक्टिव कुलियंस विल इंक्रीज़। तो यही इसकी रीज़न है प्रेशर के बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन के बढ़ने की। और यहाँ पे देखिए कैटलिस्ट जब हमने ऐड किया है, मीन एक्सप्लेन हाउ अ कैटलिस्ट स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप यहाँ पे इसकी भी रीज़न में लिखेंगे कि रेट इंक्रीजेज किस वजह से। यहाँ पे आपने देखिए, मैं यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ बट आपने उसको प्रॉपर सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखना है। सो रेट इंक्रीजेज बिकॉज एंजाइम रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने ये क्वेश्चन देखा। इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके हवाले से है। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म 2SO3 जो कि सल्फर ट्राईऑक्साइड है। हमसे पूछा हुआ है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे है, और हमने कहा था कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी फास्ट हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग ये कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, और दूसरी फिर हम लोग इसके साथ हम इसकी रीज़न लिख देंगे, और इसकी रीज़न क्या है कि मोर
particles to take part in the reaction. सो हमने रेट ऑफ रिएक्शन के मीन ये हमारे जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि टेम्परेचर का इंक्रीज़ और फिर प्रेशर का इंक्रीज़ और एडिशन ऑफ एंजाइम एंड देन लास्टली हमने बात की है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि रिएक्टेंट साइड पे है। तो जैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज़ करेगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के इंक्रीज़ करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं एंड दैट क्वेश्चन इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यस, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दूसरा जो हमारा लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़ आल्सो अबाउट द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसमें दो तीन चीज़ें आपने देखनी है। एक तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो जो रिएक्टेंट हैं वो भी गैसेस हैं और जो प्रोडक्ट है वो भी गैस है। तीसरी बात यहाँ पे जो आपको इंथैल्पी चेंज गिवन है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 98 किलो जॉल पर मोल और इसका जो साइन है नेगेटिव साइन, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि अगर इंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसी तरह से अगर ये पॉजिटिव होगा तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो आपने यहाँ स्टेटमेंट पढ़नी है, मीन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ना है। डिस्क्राइब हाउ एंड एक्सप्लेन व्हाई द इंक्रीजिंग प्रेशर अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और इसका नंबर ऑफ मोल 1 है। तो इन टोटल जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं 2 + 1 3 हो गया। लेकिन अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो जो लार्ज नंबर या इंक्रीज नंबर ऑफ मोल्स है गैसेस के, वो लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा है। तो जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि स्ट्रेट अवे यहाँ पे हमने पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करनी है कि वो किस तरफ शिफ्ट होगा, तो हमने कहा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वहाँ से कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, मीन लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है वो स्विच करेगा। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे बताना है दैट इक्विलिब्रियम और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम position of equilibrium shifts toward right hand side। और इसकी रीज़न हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस और गैसियस रिएक्टेंट, आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर मोर on the left hand side of the equation। ऑफ द इक्वेशन, इसमें दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। मतलब अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स
ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। वैसे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो लेफ़्ट साइड है वो रिएक्टेंट है और जो राइट साइड है वो प्रोडक्ट है। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल्स, तो इस वजह से जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। हम लोग लास्ट में जो हमारा दूसरा पार्ट है हम लोग उसकी बात करेंगे, डिस्क्राइब हाउ एंड एक्सप्लेन व्हाई द इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैंने आपको देखिए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का जब टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए कहा था तो ये बताया था कि आपने ये देखना है कि आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, और ये जो नेगेटिव साइन ऑफ द इंथैल्पी है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो फेवर नहीं करता उसको, बल्कि फेवर का मतलब ये है कि जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ नहीं जाती, बल्कि जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है या रिवर्स रिएक्शन होता है उसका रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे दैट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम shifts toward लेफ्ट हैंड साइड। और इसकी आप रिएक्शन इसकी रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ और इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस इतनी इतनी रीज़न, क्योंकि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फर्स्ट पार्ट में तो आपने सिंपली ये बताना है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, और सेकंड पार्ट में आपने बताना है उसकी रीज़न। तो इतना आंसर काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इफ़ यू विश टू स्टडी इन डेप्थ देन ज्वाइन मी इन माई ऑनलाइन क्लासेस, whether one on one or in group. Lastly, if you like this video, give a thumbs up, subscribe the channel, and don't forget to hit the bell icon.